सो हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज हम देखने वाले हैं एक न्यूली रिलीज एनिमे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एबस माना एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होकर क्रिटिकल पार्ट्स में पहुंचते हैं, तभी पैदा होते हैं और यही एबस इंसानी दुनिया को डीमन वर्ल्ड से जोड़ते हैं। ये कनेक्शन जितना ज़्यादा डीप होता जाएगा वैसे इस दुनिया में और भी ज़्यादा पावरफुल डीमंस आते जाएंगे। और ऐसे ही एक रात में मेरे होम टाउन पर भी बहुत सारे एबस ने हमला कर दिया था। और तभी हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो कहता है, मुझे पता नहीं था, मेरे स्वॉर्ड को फिर से दोबारा यूज करना पड़ेगा। इसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम है नोएल। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, नोएल तुम्हें इस जगह से बाहर नहीं निकलना, ये जगह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। नोएल कहता है, लेकिन आपका क्या ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं इन एबस का ध्यान भटका कर रखूंगा जब तक हमें एम्पायर से कोई भी मदद ना मिले। नोएल शॉक्ड होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं पता है कि एम्पायर से मदद आएगा या नहीं। मुझे पता है कि आप उन एबस से अकेले लड़ना चाहते हो, लेकिन इससे तो आपकी जान को काफी खतरा है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे ऐसे नीचे नजरों में मत देखना। क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर मैं कौन हूँ। मुझे ओवर डेथ भी कहा जाता है। तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद वो इन एबस से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं बाहर तो उन एबस ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी होती है। तभी वहां पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और एक एक करके एबस से फाइट करने लगते हैं। वहां पर बहुत सारे एबस थे और ग्रैंडफादर उनसे अकेले लड़ रहे थे। दूसरी तरफ नोएल अपने ग्रैंडफादर के लिए काफी ज्यादा चिंता में बैठा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। नोएल बाहर निकलता है, तभी अपने ग्रैंडफादर को एक जगह पर काफी ज्यादा घायल हालत में पड़े हुए मिलते हैं, जो देख वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पास चला जाता है। और वहीं पर उसके ग्रैंडफादर तो अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे और तो कह रहे थे, ओवर डेथ का अंत शायद ऐसे ही होगा। यही होता है एक सीकर का फैट। अगर तुम अपने जीवन में कॉम्बैक्ट लाइफ चूज करते हो तो तुम्हें हमेशा मानना पड़ेगा कि डेथ तुम्हारे आसपास ही भटक रही है। क्या इसके बावजूद भी तुम एक सीकर बनना चाहोगे। नोएल तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और कह रहा था, हाँ मैं जरूर एक सीकर बनूंगा। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तब तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनना, क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो। नोएल कहता है, हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनूंगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वहीं पर वो अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद नोएल हमें बता रहा था, मेरे ग्रैंडफादर का नेम था ब्रैंडन स्टोलन। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार हार गए, वो भी उस बीस्ट से लड़ते हुए जिसका एफस्टियल डेप्थ 13 है, कॉक तस द सिल्वर फिश। और उस दिन से लेकर आज 2 साल हो चुके हैं। प्रॉमिस के मुताबिक मैं अब एक सीकर बन गया हूँ। वहीं पर वो तो अपनी पार्टी के साथ डांजर में आया था जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर थे और नोएल अपनी पार्टी के मेंबर्स को गाइड कर रहा था फाइट करने के लिए। और उसके पार्टी के मेंबर्स भी नोएल की कही गई बातों की तरह फाइट करते हैं और हमें पता चलता है कि नोएल को तो द टोकर स्किल मिला है जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्किल माना जाता है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वेसल वैम्पियर से सबसे ज्यादा लोअर क्लास वैम्पियर टाइप है और ये मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो मेन बॉडी है जिसको क्वीन भी कहा जाता है, ये काफी कम समय में बहुत सारे रिप्रोड्यूस कर सकता है। और हम देख पाते हैं कि नोएल तो ये सभी इंफॉर्मेशन अपने पार्टी के मेंबर्स को दे रहा था। इसके बाद फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वॉल्टर कहने लगता है, नोएल क्यों ना हम ऐसे ना भटक कर सीधा उस मेन बॉडी को जाकर खत्म कर देते हैं, तो फिर एक छोटे छोटे वेपर भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। जवाब में नोएल कहता है, हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एक सीरिक पार्टी के लिए मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम उस बड़े मॉन्स्टर को मारने से पहले इन छोटे छोटे मॉन्स्टर को पहले मार दे तो हमारे जीतने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉल्टर कहता है, हाँ ठीक है रॉजर, जैसा कि तुम हमारे पार्टी के टोकर हो इस वजह से तुम्हारा हक बनता है हम लोगों को ऑर्डर देना। ऐसे तो हमारे ब्लू बायोम पार्टी काम करता है। और वॉल्टर नोएल को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से तो हम सी रैंक होकर भी बी रैंक का मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। ये सब सुनकर नोएल गुस्सा हो रहा था और अपने मन में कह रहा था, एक टोकर फिजिकली काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वो अपनी बातों की मदद से अपनी पार्टी के मेंबर्स की पावर को
इनहेंस कर सकता है। सब कुछ वो सोच ही रहा था कि तभी जो क्वीन थी वो तो उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो नोएल अच्छी तरीके से नोटिस कर लेता है और सभी लोगों को बैठने के लिए कह देता है और सभी जैसे तैसे करके बच जाते हैं और वो क्वीन उन सभी के ऊपर फाइजियन गैस छोड़ देती है। फिर वो क्वीन तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उन लोगों से लड़ते हुए वॉल्टर और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। दूसरी तरफ उस पॉइजन गैस की वजह से नोएल को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और वॉल्टर अपने मन में कह रहा था नोएल की बातों के बिना हम लोग इसको नहीं हरा पाएंगे। फिर वो कहता है नोएल जल्दी से हमें इंस्ट्रक्ट दो। नोएल तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन तभी उसके अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाता है और कहता है मुझे कभी भी नीचे आँखों से मत देखना। और उसके ऐसी हालत में देखकर उसके मेंबर्स खुश हो जाते हैं। अब मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि एक टोकर कैसे फाइट करता है। फिर वो अपना टेक्शियन स्किल यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके पार्टी के मेंबर्स की एबिलिटी 25% बढ़ जाता है और फिर वो उन लोगों को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए भी कह देता है। जिसके बाद वो अपने बैटल वॉइस टेक्निक यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके पार्टी के मेंबर्स की रिकवरी स्पीड 25% बढ़ जाएगा और उनका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। फिर नोएल कहने लगता है तान्या तुम बस उन दोनों को बैरियर दो और वॉल्टर और लोहेड तुम बस उस क्वीन के ऊपर अटैक करते जाओ। और वो लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी जो तान्या थी वो वहाँ पर और भी कुछ छोटे छोटे मेंबर को देखकर डर जाती है। इस वजह से नोएल उसके ऊपर अपना पावर यूज़ करके उसका जो सेल्फ बिलीव है वो बढ़ा देता है, जिस वजह से तान्या डरना बंद कर देती है। फिर नोएल अपना बंदूक को निकालता है और कहता है तान्या तुम बस उन दोनों को बैरियर देते रहना। और अचानक से तभी नोएल के ऊपर वो छोटे छोटे वैम्पायर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन नोएल अपना स्टैन होल टेक्निक यूज़ करके उन लोगों को मार देता है और वो कहता है मैं मैजिक गन सिल्वर फायर यही एक इकलौता एंटी बेस्ड वेपन है जो कि एक टोकर यूज़ कर सकता है। जिसके बाद वो आइस बुलेट यूज़ करके उन लोगों छोटे छोटे वेपियर को के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन उसमें से तो एक जो वेपियर था वो बच जाता है और नोएल के पास भी एक ही बुलेट बचता है, जिस वजह से वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है कि उसके पास 74 सेकंड है और वो छोटा वेपर नोएल के पास 33 सेकंड में पहुंच जाएगा। और ये कैलकुलेशन करने के बाद वो अपना जो लास्ट फायर था वो उस क्वीन की तरफ कर देता है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और नोएल इसके मौके का फ़ायदा उठाकर लॉयड और वॉल्टर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन इसकी वजह से जो लास्ट वाला छोटा वेपायर था वो भी नोएल के ऊपर अटैक कर देता है। और वो अटैक नोएल को लगने वाला था उससे पहले ही वॉल्टर और लॉयड अपना लास्ट फाइनल व्यू यूज़ करके उस क्वीन को मार देते हैं और इसकी वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर वो छोटा वैम्पायर भी पर ही मर जाता है और नोएल को कुछ भी नहीं होता। और फिर वो खुश हो जाता है और कहता है तुम सभी ने अच्छा काम किया। पर उसके पार्टी के मेंबर्स तो उसको थोड़ा सा डांट रहे थे क्योंकि वो अपना जान को रिस्क पर डाल दिया था। और तभी नोएल याद करता है कि कैसे वो बचपन में रोया करता था क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वीकेस्ट स्किल मिला था और वो कहता था कि मुझे आपकी तरह एक वॉरियर बनना है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर कहते थे नोएल मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, तुम भले कोई भी स्किल मिला हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनाऊंगा। प्रेजेंट में नोएल कहता है मुझे आपके पर विश्वास है ग्रैंडफादर, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनूंगा और एक दिन आपको भी सरप्राइज कर दूंगा, भले ही मुझे सबसे ज़्यादा वीकेस्ट स्किल मिला हो। अब अगले सीन में कैपिटल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से मैजिक से सिविलाइज्ड है और इस ईयर में एबस का खतरा भी कम था और जो सीकर एबस को मारकर इस दुनिया को बचाता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और लोग उनको एडमायर भी करते हैं। और दूसरी तरफ नोएल और उसकी टीम तो एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर नोएल अपने मन में कह रहा था जैसे कि मैं 15 साल हुआ वैसे ही मैं कैपिटल में आ गया एक पार्टी ढूंढने के लिए, क्योंकि एक टोकर कभी भी अकेले नहीं लड़ सकता। और ये बंदा है वॉल्टन जो कि एक वॉरियर है। इस लड़की का नाम है तान्या और ये एक हीलर है और ये है लॉयड जो कि एक स्वॉर्ड मैन है
और हमारी टीम का लीडर भी, और अगर कहा जाए तो हमारा टीम एक डिसेंट टीम है। अभी मेरा मेन काम होगा इनके साथ और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना, ताकि तभी वॉल्टर कहता है, हे नोएल, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम खुश हो, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? नोएल कहता है, कुछ नहीं। वॉल्टर कहता है, अरे बाबा शर्माओ मत, मुझे अपनी परेशानी, कहीं तुम पैसों को लेकर गुस्सा तो नहीं हो? तो फिर ऐसा करना बंद करो, क्योंकि एक सीकर को अपने दिल बड़ा रखना चाहिए। क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? तभी नोएल को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर उसको कहा करते थे कि एक सीकर के पैसे के लिए ऑब्सेस होना चाहिए, उसके पास काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए ताकि वो अपने लिए बेस्ट इक्विपमेंट खरीद सके, और वो कभी भी एक हायर पोजीशन में नहीं पहुंच सकते जिनके पास पैसे नहीं होते। लोग तुम्हें भले ही कुछ भी कहें, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे। बस नोएल, तुम्हें एक बात पर ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हें अपनी नज़रों में नीचे ना। और फिर प्रेजेंट में नोएल कहता है, मैं पैसों के लिए गुस्सा नहीं हूँ। तभी तान्या भी कहती है, वॉल्टर, पैसों की बात तो तुम कर रहे हो, कहीं तो गुस्सा नहीं हो? वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है, आखिरकार तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? इस कंजूस नोएल की वजह से हमारी पार्टी का रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। नोएल भी वॉल्टर का मज़ा लेने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, सभी गलतियाँ तो मेरी हैं, आप तो महान हो वॉल्टर सामा। उसका ये बात सुनकर तो वॉल्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन नोएल तो वॉल्टर को चिढ़ाना बंद ही नहीं करता, और बातों बातों में उन लोग दोनों को ऐसे ही लड़ाई बढ़ जाती है। लेकिन बीच में ले आकर उन दोनों को छुड़ाता और कहता है, तुम दोनों रेस्टोरेंट में ऐसे कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा पैथिक लग रहा है। अब अगले दिन में वो सभी एक जगह पर ऐसे ही बैठे हुए थे और अपना अपना रिवॉर्ड्स बिल भी कर लेते, जहाँ पर हर एक को 2.5 लाख फ्री मिलता है। और लेट तान्या समझाता है कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे अगर हमें ऐसे ही और मिशन मिलते रहेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तभी नोएल कहता है, लॉयड, मुझे लगता है कि ऐसे मिशन मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ज़्यादातर एबस प्यूरिफिकेशन का जो काम है वो एक प्लांट करता है। खैर छोड़ो, आखिरकार हमारी पार्टी ने अब तक कितना सेव कर लिया होगा? लॉयड बताता है, लगभग 12.8 मिलियन फिल। नोएल कहता है, तो फिर क्यों ना हम इन पैसों को एक क्लैन स्टैब्लिश करने में लगाते। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं और लॉयड कहता है, एक क्लैन को बनाने में लगभग 20 मिलियन ही फिल लगेंगे। नोएल कहता है, मुझे ये पता है, इसलिए मैं बाकी का 7.2 मिलियन फिल दे दूँगा। 7 एंड जॉब के बदले क्यों ना हम क्लैन को ही बना दें। लॉयड कहता है, लेकिन क्लैन के लिए हमें एक बेस भी चाहिए होगा ऑपरेशन के लिए, और इस शहर में बेस का रेट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। नोएल कहता है, मैंने ऑलरेडी एक काफ़ी सस्ता प्लेस देख लिया है। तभी तान्या भी उसको टोकती है और कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम बस ही रैंक के हैं, हम इतने बड़े के लिए अभी रेडी भी नहीं है। नोएल कहता है, तो हम कब रेडी होंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पार्टी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। लॉयड अभी भी उसको टोकता है और कहता है, हम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, आखिरकार एक कंट्री हमारे क्लैन को बड़ा जॉब क्यों देगी? नोएल कहता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, ये कंट्री सभी बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को ही देगी, क्योंकि हम अच्छे दिखते हैं और यंग हैं। क्योंकि एक कंट्री और भी ज़्यादा सीकर चाहती है, एक ग्रीड सीकर को एक आइडल और एक हीरो माना जाता है, और अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यंग होना चाहिए, और सब सक्सेसफुल क्लैन के पास ऐसे सीकर्स भरे पड़े हैं। तभी नोएल के बीच में वॉल्टर कहता है, मुझे लगता है नोएल ने बिल्कुल सही कहा है। तान्या अभी भी नोएल को रोक रही थी, लेकिन तभी वॉल्टर कहता है, मैं नोएल के साथ क्लैन बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये बार बार सेकेंड हैंड जॉब कर करके थक गया हूँ। तान्या गुस्सा हो जाती है। वॉल्टर कहता है, मैं सीरियस हूँ तान्या, हम क्लैन बना लेते हैं और सक्सेसफुल होने के बाद हमें नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, फिर मैं जितने चाहे उतनी लड़कियों के साथ मजा भी कर पाऊंगा, या फिर क्यों ना तुम ही मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर तो तान्या डर जाती है, लेकिन तभी लॉयड उनको रोक देता है। नोएल कहता है, फिर ये 2 वर्सेस 2 है। लॉयड लीडर होने के नाते तुम अपना डिसीजन बता दो। लॉयड कहता है, मैं जो भी डिसीजन सुना दूँ तुम प्लान बनाओगे ही। नोएल कहता है, अगर तुम में मना करते हो तो फिर मेरे हिस्से का सेविंग्स मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। सुनकर तो तान्या और लॉयड का मानो होश ही उड़ जाता है। नोएल कहता है, इस पार्टी के शुरुआत में ही मैंने तुम सभी को कह दिया था कि मेरा एक सपना है इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनना। लॉयड तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तान्या ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। लॉयड उसको समझा देता है, जिसके बाद लॉयड नोएल को बताने लगता है
है आज शाम हो चुकी है, क्यों ना हम इस बात को कल लंच के बाद करें। ये सुनकर वॉल्टर वहाँ से चला जाता है। नोएल कहता है दोनों का डिसीजन सुनकर मैं खुश हूँ और फिर वो भी जाने लगता है, लेकिन तभी तान्या उसको रोकती है और कहती है अच्छी तरीके से रेस्ट कर लेना। अगले दिन वॉल्ट काफ़ी ज़्यादा से भागकर नोएल के कमरे में आता है और कहता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। नोएल उसको अचानक से देखकर शॉक हो जाता है और कंफ्यूज था। वॉल्टर तो काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था और कह रहा था तुम ये सुनकर शॉक मत हो जाना, लॉयड और तान्या ने हम दोनों को धोखा दे दिया। ये सुनकर नोएल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ हम लॉयड और तान्या को देख पाते हैं जो कि किसी और जगह पर जा रहे थे और इसी के साथ भी हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।